हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने पब्लिक फाइनेंस के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि पब्लिक फाइनेंस को अगर हम ब्रॉडली समझने की कोशिश करें तो उसमें मुख्य तौर पे तीन बिंदु आते हैं: इनकम, एक्सपेंडिचर और डेट। और उसके बाद हमने जाना था कि जो गवर्नमेंट है उसमें जो है प्राइमरी तौर पे तीन तरह के अकाउंट जो हैं हमारे पास गवर्नमेंट में है: कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया और कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। यहाँ पे हमसे सवाल पूछे थे तो कि पीएम केयर जो लेटेस्टली हमने देखा कोविड-19 के दौरान एक फ़ंड रेज़ किया गया, वो इन तीनों में से कौन से अकाउंट में आता है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो फ़ंड रेज़ किया गया है, ये एक प्राइवेट ट्रस्ट के अंतर्गत इस फंड को रेज़ किया गया है। तो आज जो हम पढ़ेंगे, हम थोड़ा सा प्रेजेंट स्टेटस ऑफ पब्लिक फाइनेंस ऑफ इंडिया जानने की कोशिश करेंगे। उसमें मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूँगी कि जो पूरी इकोनॉमी को अगर 1 रुपया लेके चलें तो उसमें से जो है कितने कितने पैसे कौन कौन से सेक्टर से आते हैं। मतलब रुपया कहाँ से आता है और रुपया कैसे जाता है। मतलब अगर हम पूरी इकोनॉमी को 1 रुपया लेके चलें तो वो जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन रुपए का कैसे होता है। और इसके अलावा थोड़ी सी हम बजट हाइलाइट्स के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से जो हमारा रेवेन्यू है, टोटल इनकम है, कितना हमारा टोटल एक्सपेंडिचर है और किस तरह से हमारे ऊपर डेट है, फिस्कल डेफिसिट वगैरह है। तो आइए शुरू करते हैं आज की। टुडे वी आर स्टडिंग प्रेजेंट स्टेटस ऑफ पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया। जैसे कि मैंने कहा आपसे कि आज हम स्टडी करेंगे कि रुपया कहाँ से आता है। ये 2020 और 21 की मैं बात कर रही हूँ कि हमारे पास अगर हम पूरी इकोनॉमी को, ये आप देख रही हैं स्क्रीन पे, कि पूरी इकोनॉमी को अगर हम 1 रुपया लेके चलें तो कितना कितना परसेंट शेयर जो है कौन से सेक्टर से आता है। तो आप देख रही हैं स्क्रीन पे 18% जो शेयर है वो कॉरपोरेट, 18 पैसे जो हैं कॉरपोरेट टैक्स से आते हैं, इनकम टैक्स से हमारे पास 17 पैसे आते हैं, कस्टम से 4 पैसे आते हैं, यूनियन एक्साइज ड्यूटी से 4 पैसे आते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से हमें 18 पैसे आते हैं, नॉन टैक्स रेवेन्यू से 10 पैसे आते हैं, नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट से हमें 6 पैसे आते हैं, बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटी से हमें 20 पैसे आते हैं। तो ये हम बता रहे हैं कि रुपया इंडियन इकोनॉमी में आता कैसे है, 1 रुपया कैसे जो है कहाँ कहाँ से हमें कितना इनकम जनरेट होता है, तो उससे ये पूरा रुपीज़ बनता है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि रुपया कहाँ जाता है। मतलब अगर हम पूरी इंडियन इकोनॉमी को फिर से 1 रुपया लेके चलें कि अब हमारे पास जो है टोटल 1 रुपी है, तो हमने उस 1 रुपी को कैसे खर्च करना है। तो हम उसको कैसे खर्च करते हैं प्रेजेंटली एज अ कंट्री। हम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में 9 पैसे दे रहे हैं। उस 2020-21 में सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स को 13 पैसे दे रहे हैं और इंटरेस्ट पेमेंट हमारा 18 पैसे वहाँ जा रहा है। डिफेंस के लिए आप देख सकते हैं हमारा 8 पैसे जा रहा है। जितनी भी आर्थिक सहायता सब्सिडीज़ हैं उनके लिए 6 पैसे जा रहे हैं। वित्त आयोग और अन्य अंतरण, फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स के लिए 10 पैसे जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टेट्स शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज़, ये 20 पैसे हैं। ये अभी जो लेटेस्ट फाइनेंस कमीशन है उसके बाद ही इतना परसेंट हो गया है, 20%। पेंशन जो है, पेंशन के लिए हम 6 पैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अदर एक्सपेंडिचर के लिए हम 10 पैसे जो है खर्चा करते हैं। अगर हम अब बजट का थोड़ा सा सार देख लेते हैं, बजट एट अ ग्लांस, कि पब्लिक फाइनेंस की मैं बात कर रही हूँ प्रेजेंट स्टेटस की, तो ये हमारा जो रेवेन्यू रिसिप्ट है और कैपिटल रिसिप्ट है 1 और 4। रेवेन्यू रिसिप्ट में आप देख रहे हैं स्लाइड पे टैक्स रेवेन्यू आता है, नॉन टैक्स रेवेन्यू आता है। हिंदी में भी यहाँ पे दिया है राजस्व प्राप्तियाँ और पूंजी प्राप्तियाँ। रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट, इन दोनों को मिला के हमारी टोटल रिसिप्ट बनती हैं।
मतलब जो हमारा टोटल इनकम होता है वो 1 और 4 रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट को बना के टोटल रिसिप्ट बनती है। और आप ये देख रहे हैं ये अमाउंट जो है एक्चुअल अमाउंट, ये डाटा है 2018 और 2019 का, 2018 और 19 का डाटा है ये। तो ये हमारा जो टोटल रिसिप्ट है ये हमारी टोटल इनकम है कंट्री की। और उसके बाद आप देख रहे हैं स्लाइड पे टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर भी हमारा उतना ही है जितनी हमारी टोटल इनकम है। मतलब जो भी हमारी इनकम आ रही है वो सारा के सारा हमारा एक्सपेंडिचर भी उतना हो जाता है, मतलब वो हम सारा का सारा खर्च कर